दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर न सिर्फ दबिश दी बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मनीष सिसोदिया के घर पर दबिश के बाद से राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया, जिसके बाद चर्चा यही हो रही है कि मनीष सिसोदिया के इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ उनके गिरफ्तार न होने की संभावनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं इसी बात की हो रही हैं कि सिसोदिया की गिरफ्तारी से चुनावी राज्यों में आम आदमी पार्टी को राजनीतिक बढ़त मिल सकती है। ऐसे में सिसोदिया की गिरफ्तारी पर फिलहाल अंकुश लगता हुआ दिख रहा है। हालांकि जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तारी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जब तक कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होते तब तक गिरफ्तारी नहीं की जाती है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होना उसे चुनावी राज्यों में एक तरीके से माइलेज देने जैसा होगा। यही वजह है कि सीबीआई की दबिश और लंबी पूछताछ के बाद एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये राजनीतिक कयास है, कई विश्लेषकों का मानना है। इस पूरे मामले को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त तक के स्तर पर लेकर गई है, उससे मामला पूरी तरीके से राजनीतिक हो चला है। ऐसे में सिसोदिया की गिरफ्तारी से चुनावी राज्यों में आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जो कि बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया और सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा बीजेपी को जवाब है, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। यहां से सियासत ने दिलचस्प मोड़ ले लिया। दरअसल बीजेपी और तमाम केंद्रीय पार्टियां जब भी सत्ता में होती हैं तो उन पर यह आरोप लगता है कि वो इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं, गलत इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन यह भी बहुत स्पष्ट है कि जिनके खिलाफ मामले मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, उन्हीं पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे राजनीति से प्रेरित होकर किसी पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। लिहाजा यहां पर दो पहलू अलग अलग चल रहे हैं कि सिसोदिया के खिलाफ किस तरीके के आरोप हैं, किस तरीके की उन पर जांच चल रही है, कौन कौन से सबूत मिले हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब चुनाव का माहौल चल रहा है। देश में अलग अलग राज्यों में, चाहे वो बंगाल हो, गैर बीजेपी शासित राज्यों में कार्रवाइयां हो रही हैं। लिहाजा इसका राजनीति से जुड़ना भी लाजमी दिखाई पड़ता है। वहीं सीबीआई और ईडी की धमकी देते हैं भाजपा नेता, ये भी आरोप लगा रहे हैं मनीष सिसोदिया। उन्होंने आरोप लगाया, पहले भाजपा के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीबीआई और ईडी की धमकी देते हैं और उसके बाद सीबीआई की कार्रवाई हो जाती है। केंद्र सरकार चाहती है कि महंगाई बढ़ती रहे, कोई विपक्षी दल सरकार से सवाल न करे। भाजपा चाहती है कि मोदी जी के मित्रों को राहत मिल जाए और विपक्ष चुप रहे। हाल ही में शराब नीति को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। मनीष सिसोदिया ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा था कि यह भाजपा की केंद्र सरकार के इशारे पर हुआ है। भाजपा अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से घबरा गई है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा, ऑपरेशन लोटस दूसरी बार फेल हो गया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज। उन्होंने कहा कि दूसरी बार भाजपा का यह ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। आपने 2014 के बाद 2022 में ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश करने का काम किया है। भाजपा ने 2014 में आप विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, इस तरह का आरोप भी उन्होंने लगाया। उसके इस ऑपरेशन लोटस को स्टिंग कर फेल किया गया था। अब भाजपा ने ऑपरेशन लोटस के तहत मनीष सिसोदिया को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया। यह खुलासा सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में किया। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा मुख्यालय से ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है। जिस भी राज्य में जनता भाजपा को हरा देती है, वहां दूसरी पार्टियों के विधायकों को खरीदकर भाजपा सरकार बना लेती है। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस के तहत मनीष सिसोदिया को निशाना बनाया गया। सबसे पहले स्कूलों की कक्षाएं बनाने में गड़बड़ी का अभियान चलाया। इसमें फेल होने पर एक्साइज पॉलिसी में फर्जी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। अब इस पर राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं, क्या गुणागणित देखने को मिलता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिहाज से देखें तो वो भी समझते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, इसे लेकर थोड़ा संशय है। उनका कहना है कि जिस तरीके से सीबीआई की दबिश के बाद मनीष सिसोदिया गुजरात जाते हैं, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर बात करते हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी किस तरीके से खुद को गुजरात में प्रोजेक्ट कर रही है। और जहां जहां कांग्रेस कमजोर हो रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है। यानी अगर कांग्रेस के विकल्प के तौर पर सिर्फ बीजेपी दिखे तो बीजेपी को माइलेज मिलता है, लेकिन कोई दूसरी पार्टी जैसे कि अरविंद केजरीवाल या पंजाब में जो कुछ देखने को मिला, ऐसी कोई पार्टी का प्रादुर्भाव होता है तो अचानक से बहुत सारे ऐसे वोट जो बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं या एंटी इनकम्बेंसी का जिसे फायदा मिल सकता है, वो केजरीवाल की पार्टी हो सकती है।
मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली शराब नीति के मामले में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ है। आम आदमी पार्टी से विदेश में छपी खबर की वजह से बदले की कार्रवाई बता रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को बेहतर शिक्षा मॉडल के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए, उससे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को किस स्तर पर जाकर लड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषक और कई राज्यों में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे मामले में कुछ बातों को बहुत बारीक नजर से समझना होगा। वो कहते हैं कि एक तो सीबीआई की ओर से दर्ज किया गया मामला महत्वपूर्ण है, इस एफआईआर के बाद भाजपा के नेताओं की आक्रामकता दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आम आदमी पार्टी के नेताओं का बचाव, जिसमें शराब नीति का कोई भी जिक्र न होकर दिल्ली के शिक्षा मॉडल का जिक्र बार बार हो रहा है। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज होने के बाद जिस तरीके से लड़ाई दिल्ली की शराब नीति वर्सेस दिल्ली के शिक्षा मॉडल से हो रही है, उससे चुनावी राज्यों में माहौल बनने लगा है। शिक्षा में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। भाजपा से जुड़े नेताओं का कहना है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जांच एजेंसी को करनी है, वो इस मामले में जांच कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो होना तय है और इस गिरफ्तारी का किसी भी तरीके से कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। भाजपा दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी कहते हैं कि मामला भ्रष्टाचार का है, ऐसे में मनीष सिसोदिया को जेल जाना ही पड़ेगा। तिवारी कहते हैं कि एफआईआर तो शराब नीति में भ्रष्टाचार के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के ऊपर दर्ज हुई है, आम आदमी पार्टी दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पर बात कर रही है। तिवारी का कहना है कि शिक्षा के मामले में भी भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा मनोज तिवारी का कहना है कि दिल्ली के कई स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं है, उप प्रधानाचार्य नहीं है, शिक्षक नहीं है, बच्चों की कक्षाएं नहीं चल रही हैं, बच्चों की शिक्षा का स्तर इतना गिरा है कि बच्चों के फेल होने का प्रतिशत बढ़ गया है। वो कहते हैं कि इस पूरे मामले में तो राजनीति बिल्कुल नहीं हो रही है। केंद्र की प्रमुख जांच एजेंसी से जुड़े रिटायर्ड अधिकारी कहते हैं कि जब तक आरोपी से पूछताछ में जांच एजेंसी को सहयोग मिलता रहेगा, तब तक गिरफ्तारी की संभावनाएं न के बराबर होती हैं। रिटायर्ड अधिकारी कहते हैं कि अगर इसी पूछताछ के दौरान भ्रष्टाचार के लगे आरोप साबित होने लगे तो गिरफ्तारी भी की जा सकती है। पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल एलजी ने दिल्ली के सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 8 जुलाई को यह रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति पर सवाल उठाए गए थे, जिसमें आबकारी नीति 2021-22 बनाने और उसे लागू करने में लापरवाही बरतने के साथ ही नियमों की अनदेखी और नीति के क्रियान्वयन में गंभीर चूक के आरोप हैं। इसमें अन्य बातों के साथ साथ निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को टेंडर के बाद लाभ पहुंचाना शामिल है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आबकारी मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया ने इन प्रावधानों की अनदेखी की है। एलजी ने पूर्व आबकारी आयुक्त समेत 11 अधिकारियों को अभी तक निलंबित किया है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 7 अगस्त को आबकारी नीति में भ्रष्टाचार और नीति लागू करने में बरती गई अनियमितताओं के आरोप में 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। एलजी ने सतर्कता निदेशालय ने डीओवी की जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर कार्यवाही की। उन्होंने पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण, जो कि आईएएस अधिकारी हैं, और तत्कालीन उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी, दानिश समेत सभी आरोपियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की विजिलेंस को मंजूरी भी दे दी। संबित पात्रा भी उतरे इस लड़ाई में। उन्होंने क्या कहा, मनीष सिसोदिया बच नहीं सकते हैं। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद भाजपा की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आप सरकार और मनीष सिसोदिया को घेरा गया। आरोप लगाया गया कि मनीष सिसोदिया ने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लाइसेंस दिया। सिसोदिया ने दिल्ली में शराब के व्यापार में सुधार के लिए गठित एक विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों की अनदेखी की। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी कुचेष्टा कर रही है, आप नेता इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप नेता बौखलाहट में हैं। उन्होंने आगे कहा कि सिसोदिया के घोटाले पर आप पार्टी कुछ नहीं बोलती, आप सरकार किसी भी प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे। मनीष सिसोदिया के भ्रष्टाचार का सबूत मौजूद है, उनके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। मनीष सिसोदिया बच नहीं सकते। सारे आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये पूरी लड़ाई अब राजनीतिक रंग लेती दिखाई दे रही है और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने इस पर स्टैंड लिया है, इससे बहुत मुमकिन है आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव है उसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश आम आदमी पार्टी करे। बहरहाल देखना होगा सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।